रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। ताम नामक बालिका ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रिया नामक कन्या ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर रिया नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाएं वहां आ गईं। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर काम नामक बालिका ने मां के कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही रिया है। सौतेली मां को देखकर रिया नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजपुत्र उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदरी बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में रिया अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते सर्वत्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्धा स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहाँ रिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया सारा वृतांत सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पनगाई सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कहानी की सीख। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भुगतना पड़ता है। हमें सबके साथ मिलकर प्रेम करना चाहिए, चाहे वो परिवार हो या फिर कोई और। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दे ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।